देखिए यार, बबूमा फॉट हार्ड और सेलिब्रेटेड हार्डर, ये वो लाइन है जो उसने अपनी यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। जब डंडा यहाँ रखा है ना आईसीसी का उसने, तो वो मिसाइल वाला स्टाइल दिया उसने, यूं करके डंडा यहाँ रख के ये करके स्टाइल दिया। तो इसका मतलब ये था कि मैं वहां तक घुस गया हूँ तुम्हारे, जहां तक तुमने सोचा भी नहीं होगा। बात सीधी सी ये है कि टेम्बा बबूमा ने सिर्फ क्रिकेट ही नहीं जीती, उसने लोगों का दिल जीत लिया और पूरी दुनिया में जीत लिया दिल। वो बात अलग है कि WTC का फाइनल कैसा रहा, बबूमा के फेवर में गया, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट गया। ऑस्ट्रेलिया में तो मातम हुआ है, वहां जॉनसन निकल कर आ गए, वो बोल रहे हैं कि भैया अब ये जो बॉलर हैं इनको फारिग किया जाए। नेथन लॉयन का खास तौर पे उसने कहा, देखो यार मैंने तो पहले कह दिया था, मगर ये जुगाड़ जो स्टेपनी बना के पैट कमिंस ने खिलाया ना कि यहाँ पे भी कुछ करके देगा। यहाँ पे देखो कुछ फैसले ऑस्ट्रेलिया से भी गलत हुए, ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया से गलत नहीं हुए। इनके बारे में कहा जा रहा है, हेजलवुड का सुना है कि वो तो वही इंजर्ड गए, तो वो तो शायद सीरीज से बाहर हो जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया तो टूट फूट का शिकार हो गई है इस फाइनल के बाद, क्योंकि उनको लग ये रहा था कि शायद वो इस टेस्ट चैंपियनशिप का सबसे आसान मैच खेल रहे होंगे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, क्योंकि साउथ अफ्रीका हमेशा उनके नफसाती दबाव में आ जाया करता था ऑस्ट्रेलिया की, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से ऑस्ट्रेलिया की। और इस बॉडी लैंग्वेज से ऑस्ट्रेलिया ने जितना धंधा करना था कर लिया भैया। अब क्रिकेट का धंधा करना पड़ेगा, और क्रिकेट में जो बेस्ट खिलाड़ी होगा उसको ही आपने मौका देना पड़ेगा। ये ऑस्ट्रेलिया की भी समझ में आ गया, और वो बेहतर क्रिकेटिंग कल्चर है, वो अपनी क्रिकेट को दोबारा से रिव्यू करेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें 5 से 6 कल पैट कमिंस क्या बोल के गया, हमें 6 से 7 खिलाड़ी बदलने पड़ेंगे, और 6 से 7 खिलाड़ियों में 4-5 खिलाड़ी तो बिल्कुल सामने के जो कह दिए गए। तो टेम्बा बबूमा ने कुछ नहीं बदला, टेम्बा बबूमा ने सिर्फ वो माइंडसेट बदल दिया है जो लोग ये रात में सोच के सो रहे थे ना कि सुबह उठेंगे ऑस्ट्रेलिया एक इनिंग से मार देगा, सुबह उठेंगे तो ये हो जाए घंटा, कुछ भी ना हुआ। जितना बबूमा देखने में नजर आता है ना, शायद आप लोगों को इतना वो शायद जितना अंदर है, जमीन के अंदर है, वो आपको नजर नहीं आया होगा। उसने अम्बे खाल में अपने आप को उस मकाम पे खड़ा कर लिया जो बड़ा मुश्किल है। और वो जो एक बड़ी वायरल वीडियो चल रही है साउथ अफ्रीका की, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है गाइटन मैकेंजी, मैं आपको ये भी बता दूं, आप कह रहे थे ये क्रिकेट का नेल्सन मंडेला हो गया। क्रिकेट का नेल्सन मंडेला, ये मेरी लाइन है भाई। बबूमा क्रिकेट का नेल्सन मंडेला है। जॉन दी डॉन तो वो कहता ही है क्रिकेट का नेल्सन मंडेला। उसका बेटा मानता है सिम्बा, जो उसके साथ खड़ा हुआ है, छोटा सा है वो भी। हाँ ना, तो मैं ये कह रहा, हैप्पी फादर्स डे टू सिम्बा। सिम्बा का बाप जो है इस वक्त, उसने डंका बजा दिया, उसने उस कौम की बजाई है, उस ऑस्ट्रेलियन टीम की बजाई है जो साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं बजा सके थे। ग्रैम स्मिथ सीरीज तो जरूर जीते उसके अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, मगर वो ये वाला मार्का किसने किया था? स्या कोलिसी जो रग्बी का कप्तान है, ये वो मार्का है, ये उस मूवमेंट में दाखिल हो चुका है साउथ अफ्रीका के। मेरे ख्याल में जो उनकी स्पोर्ट्स हिस्ट्री का, यानी कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर गार्डन मैकेंजी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसने इतनी लंबी तो स्पीच दी है, फिर उसकी मैच की फुटेज चल रही है, कुछ लोगों ने साउथ अफ्रीका में पसीराई मिलेगी बबूमा को जो मिलती नहीं थी हमेशा से। ये वही गार्डन मैकेंजी है जिसको अब से जनवरी से पहले शायद कोई जानता भी नहीं होगा। हमने ही इस चैनल के ऊपर बात करी थी कि ये वो आदमी है जिसने मना किया है अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने को, अफगानिस्तान से खेलने को मना कर दिया था, बायकॉट का कहा था अफगानिस्तान की क्रिकेट से, जो कि मुझे लगता है कि उनका जाती फैसला हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के आगे वो खेलना ही नहीं चाहते, ना वो इंग्लैंड खेलना चाहता, ऑस्ट्रेलिया भी मना कर रहा था खेलने के लिए। मगर ये तो यार ठीक है, आईसीसी के उस वक्त जो ऑफिशियल से उन्होंने शायद इस बात को समझा होगा कि नहीं यार ये क्रिकेट है, स्पोर्ट्स को चलते रहना चाहिए, और वो मामला तय पा गए। मैं कभी इस हक में नहीं हूं कि यार किसी टीम के खिलाफ बाइकआउट कर दिया जाए या किसी टीम के खिलाफ खेला नहीं जाए। कुछ दिन लोगों ने एक बड़ा तज्जिया मांगा कि यार अगर आपसे पूछा जाए ओवरऑल बाबर वर्सेस बबूमा, काफी सारे लोगों की राय की बुनियाद पर ये जहन बना मेरा, यार देखें बाबर वर्सेस बबूमा व्हेन इट कम्स टू बैटिंग तो नेचुरली बाबर ज्यादा गिफ्टेड है, लेकिन एक ओवरऑल पर्सनैलिटी तो बबूमा की ताकत, पूरे मैच का छक्का ही बबूमा ने मारा है। मतलब उतरे वहां 22 बल्लेबाज, मसला क्रिएट किया, एडन मार्करम ने मसले क्रिएट किए, 136 किया उसने जो मैटर कर गया। ऑस्ट्रेलिया में स्टीव स्मिथ के, वेबस्टर के रन्स तो उसके रन्स तो इसके रन्स, लेकिन बात यह कि यार वो बबूमा के जो टाइमली रन्स होते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि यार बाबर का एक तो किसी के साथ बन ही नहीं सकता, क्योंकि जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट बाबर खेलता है भैया वो कोई नहीं खेलता दुनिया में। वो अकेले ही खेल रहा है, वो अपने ही मजे ले रहा है अकेला, और कुछ लोग जो उसके साथ चिपके रहते हैं वो उसके मजे दे रहे हैं। बबूमा तो बिल्कुल नहीं मिला सकता मैं, और शायद किसी हल्के वाले को मिला दो, हल्के वाले को इसलिए कि यार हल्का ही है, वो भी बाबर भी तो हल्का ही है, मतलब अब इसको कितना भारी करोगे आप। तो मैं कह रहा हूँ उसके बबूमा के पीछे जितना वजन है ना, उतना पूरे बाबर में भी वजन नहीं है, तो बराबरी बनती नहीं है, ना बॉडी
से बनती है, ना गेम से बनती है, ना दूसरी चीजों में। जो बबूमा ने जो कुछ पिछले 2 सालों में सहा है ना भैया कप्तानी में, उतनी अय्याशी बाबर आजम ने 4 सालों में करी है। खुले हाथों से लूटा है पकड़ के उसने पाकिस्तान की क्रिकेट को, और दिया क्या, घंटा, कुछ भी नहीं दिया। तो कंपैरिजन वहां किया जाता है जहां पर गेम में मुताबिकत रखते हो, गेम में वो मुताबिकत है नहीं। देखने में बबूमा अच्छा, खेलने में बबूमा अच्छा, कप्तानी में बबूमा अच्छा, कंपैरिजन में 1000 गुना ज्यादा अच्छा। 711 रन 13 इनिंग के अंदर, जिसमें 5 50 200 निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये करके दिखाए। 3 WTC खा गया, इसमें तो किसी रैंकिंग में नहीं है ये। 2 WTC अपनी कप्तानी में खाया है, और इसके बाद तीसरे में बिल्कुल ही भारी खड़े नजर आए। और फिर रोना ये चलता है कि टेस्ट नहीं हो रहे, चेयरमैन चेंज हो जाता है। घंटा यार, ये बबूमा ने जो कुछ सहा है ना भैया, मैं ये बता रहा हूँ, वो कुछ ना पैट कमिंस ने सहा है, ना शिवमन गिल वो सह रहे हैं, ना दुनिया का और कोई कप्तान सह रहा है। वो भैया पीछे तो उसकी बड़ी सियासत है, वहां तो मारामारी का गेम है भैया, वहां तो नस्ली गेम चल रहा है, वहां तो पता नहीं क्या क्या सीन चल रहा है। इतने कलर खिलाने, इतने काले खिलाने, इतने गोरे खिलाने, अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये वाला गेम है भैया। तो मैं कह रहा हूँ उसकी खामोशी ये बता रही है तो उसका टारगेट वो लोग नहीं थे जो उसको गालियां दे रहे थे या आवाजें लगा रहे थे पीछे। उसका टारगेट वो था कि वहां पहुंचूंगा जहां पर हर आदमी मेरे पांव के नीचे होगा। पांव के नीचे ले आया वो, सबको ऐसी की तैसी कर दी उसने मार मार के। तो अब भले उसकी अफादियत बयान करते रहो, अफादियत उस वक्त बयान करनी थी भैया जब वो निकल कर आया था। निकल के कब आया उसने? 2024 में दिखाया था, जैसे वो किसी ने ड्रेसिंग रूम, नितिन थैंक यू वेरी मच, तुमने वो वीडियो मुझे भेजी, ऐसी की तैसी निकाल के फेंका बबूमा को बाहर। वो सेलिब्रेशन बबूमा की जो है मुझे आज तक इसलिए याद रहती कि उसमें वो पैशन नजर आया गेम को लेकर कि हम कुछ कर सकते थे। वो कुछ यकीन आपको बॉडी लैंग्वेज से भी आ जाता है, जरूरी नहीं खेल में ही आपको सारी चीजें मिले। कुछ जो चीजें हमें ना, जो चीजें मुझे नजर आया, भाई किसी को नजर आती ना आती, मुझे नजर आई, चलो ठीक है, मुझे नजर आई तो मुझे लगा कि नजर आया बबूमा बत्ती बना के डाल देगा। और वो ऐसा बम्बू मारा है उसने, ऐसा बम्बू बजाया ऑस्ट्रेलिया। अबे दुनिया की सबसे बड़ी टीम का, ठीक है रैंकिंग में इस वक्त, क्रिकेटिंग जो हिस्ट्री है उसको बदल दिया है। ये वो वाहिद बॉडी है जिसको आप वाहिद डिकी है, मैं ये वाहिद बॉडी है यार। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वाहिद प्रोफाइल मिलेगी आपको, जिसके क्रिकेट की तारीख में आपको इसका दूसरा जवाब नहीं मिलेगा। ये अकेला जवाब है यार ये। और दूध जलेबी डेली खाते हैं सुबह, ये बताया हुआ हमने आपको, दूध जलेबी खाता है। मेरे लोग अकेला नहीं हूँ। अबे किसको कह रहा है वो? ये वो चाहता तो पता नहीं क्या क्या बोल सकता था भाई किसी को, क्या क्या, ठीक है, मगर उसने बोलना ग्राउंड में था। उसका काम ग्राउंड में दिखाना है। उसका काम ये नहीं है ग्राउंड में जवाब दूंगा, उसका काम ये नहीं है मैं कर लूंगा, उसका काम ये नहीं है कि लोग हमसे बातें करते हैं, उसका काम ये नहीं है कि मुझे ड्रॉप कर दिया। भाई वो बोलता नहीं है, वो सिर्फ बजाता है। जिसका नाम है बबूमा और उसके बच्चे का नाम है सिम्बा। सिम्बा, तेरे को तेरे वालिद की बड़ी मुबारकबाद हो फादर्स डे की। और फादर्स डे के हवाले से आज विराट कोहली ने भी लिखा है कि यार ये वो लफ्ज है फादर्स जिसने मेरी लाइफ को शेप कर दिया। तो एक बहुत हार्टफेल्ट उनका मैसेज है सबके लिए। फादर्स डे मनाया जा रहा है, उन तमाम बापों को बहुत बहुत मुबारक हो जो दुनिया भर में जो है वो साया बने हुए हैं अपनी औलादों का। और उन तमाम बच्चों के ऊपर जिनके वालिद इस वक्त जिंदा है, उनको बहुत बहुत मुबारक इस हवाले से लेकर। तो मैं ये कह रहा हूँ चीजें जो है वो अब दुनिया क्रिकेट की तरह से तब्दील होती नजर आ रही है। और ये ठीक है यार, फाइनल बड़ा जबरदस्त हुआ, हमें भी मजा आया। मगर ये WTC का जो भी साइकिल है, ICC को इसको एक दफा फिर बैठना पड़ेगा तमाम क्रिकेट बोर्ड्स के साथ। सबको बराबर से जाने चाहिए, सबको बराबर से जानी चाहिए। किसी को 4 है, किसी को 6 है, किसी को 8 है, किसी को 19 है, किसी को 20 है। भाई ये कौन से मजे लगे हुए भाई? ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये लोग तो सारे मजे ले रहे हैं। तो सारे टेस्ट खेलते हैं भाई, इतने सारे टेस्ट खेल रहे हैं, 14-14, 15-15, 16-16, 18-18, 19-19। बाकी टीमें कुछ भी नहीं खेल रही। अब कितने अरसे से साउथ अफ्रीका और इनकी बारी ड्रिल नहीं हुई यार, ये भी तो देखो ना। तो वो जो खार बबूमा के अंदर थी, वो उसने बोला मैं अपने गोरों से तो लड़ रहा हूं, इन वाले गोरों को ऐसा मारूंगा कि दोबारा से खड़े नहीं हो पाएंगे ये। तो इतना सा है वो, इतना सा। उसको सब झुक के देख रहे हैं, नीचे झुक गए उसके आगे। अबे सर झुकाए हुए सबने, उसने मुंह ऊपर नहीं किया, उसके लिए सब झुक गए उसको देखने के लिए। इतना बड़ा काम कर दिया उसने। सिर्फ उसका बच्चा उसको ऊपर करके देख रहा है मुंह, बाकी सब उसको झुक के देख रहे हैं।
ये किया उसने, तो उसने क्रिकेट की डायनेमिक्स में अपने आप को दुनिया का सबसे बेस्ट करार दे दिया। ये वो वाला बेस्ट नहीं है जो आप समझे कि खेल का बेस्ट हो, अबे क्रिकेट डायनेमिक्स का सबसे बड़ा बेस्ट बन के उभरा है। वो शायद हिस्ट्री में उसका वो नाम होगा जो क्रिकेट मंडेला का, जो नेल्सन मंडेला का, ये क्रिकेट का मंडेला बन के निकलेगा। न्यू बैलेंस का बल्ला इस्तेमाल करता है, इससे भारी बल्ला, इससे बड़ा बल्ला, टेस्ट मैच भी इससे लंबी यार। ओडीआई का कप्तान साउथ अफ्रीका का टेम्बा बावुमा, ओडीआई सेमीफाइनल खेल गए वो वर्ल्ड कप का, ठीक है। यहाँ पर आए, यहाँ पर भी करीब तरीन थे, चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो, यहाँ पर भी कुछ उनके हाथ ना लग सका, तो बड़ी बैड लग रही। T20 वर्ल्ड कप अगर आप देखें वहां पर भी उनकी पोजीशन अच्छी है। तो मैं ये कह रहा हूँ T20 में तो बाबूमा नहीं है, ओडीआई और टेस्ट में, और दोनों ही फॉर्मेट में उसने वो उस लम्हे को नहीं पा सका, जो एक लम्हा वो वहां भी 79 करेगा 76, तो सबने वो लम्हा जी लिया सिवाय साउथ अफ्रीका के। तो इसकी वो बात जो इससे मैच शुरू होने से पहले कही थी कि यार हम भी वो मजे लेना चाहते हैं जो मेजर टीम्स ले चुकी हैं वर्ल्ड कप जीतकर। तो उसका भी राइट है कि यार वो भी क्या नाम था, अरविंदर डिसिल्वा बने, उसका भी था कि यार वो भी जयसूर्या बने, उसका भी था कि यार वो क्या नाम है, कुमार संगकारा बने। उसको भी तो मजे चाहिए थे जिंदगी के अंदर, उसको भी तो बताना था अपने खानदान के अंदर के देखने में छोटा हूं मगर काम करूंगा बड़े बड़े। तो वो जो बड़ा काम सोचकर वो मार्केट में उतरा था ना, इसलिए उसने अपने पीछे जो आवाजें लगाने वाले थे उनको पीछे घूम कर नहीं देखा, उनको हमेशा अपनी डिग्गी दिखाई, देखो तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो वो दिखाता रहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम लोग पीछे से आवाजें लगाते रहो, मैं आगे जा रहा हूँ और इतना आगे जाऊंगा, इतना आगे जाने का तसव्वुर भी आगे कोई नहीं कर पाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में तो इससे बड़ा अब कोई स्पोर्ट्समैन आएगा ही नहीं। सिया कोलिसी जो उनका रग्बी का है वो ठीक है, उसने बहुत बड़ा काम किया यार। वो मतलब वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि क्या माहौल था उस वक्त जब रग्बी वर्ल्ड कप ये लोग रग्बी वर्ल्ड कप जीता था पहली मरतबा साउथ अफ्रीका, तो वो तो एक अलग ही सीन था वहां पर। मगर ये जो क्रिकेट है उनका वो दूसरा गेम बनता है साउथ अफ्रीका का, यानी कि जो दूसरा गेम है उनका वो क्रिकेट है। और क्रिकेट में वो उनको वो कुछ अब तक नहीं मिल सका जिसके लिए उन्होंने 40, बबूमा तो बेचारा पैदा ही 90 में हुआ यार, था भी छोटा है ना तुम यार, ये तो पैदा ही आका मन्ना है वर्ल्ड कप, ये जब पैदा हुआ तो रग्बी का वर्ल्ड कप जीता आदमी 92। जब ये छोटा था, जब ये 2 साल का था, तो ये बारिश हो गई उस मैच के अंदर, इसको पता ही नहीं, उसको क्या पता। उससे लोग पूछते हैं 92 में देखें बारिश हो गई थी, एक बॉल पे 62 नहीं गए थे, मैकमिलन कैसे मारता, 13 पे 22 थे वरना एक्चुअल तो वो कह रहे हैं रिचर्डसन और ब्रायन मैकमिलन। अब बबूमा क्योंकि कप्तान है, वो बोले हाँ यार बड़ा अफसोस है। अगर उसको बोलो भाई ये बता तूने देखा मैच, वो बोलेगा मुझे क्या पता, मुझे क्या पता, मैंने तो सुना रहा था, मेरे मुंह में तो चुस्ती लगी हुई थी, नहीं लगती थी बबूमा को। हाँ 2008-2010 के बाद से, ड्रम लगाते थे, 2014 के बाद से जब उसने डेब्यू किया, 2016 के बाद से जब उसने हिस्ट्री बनाई, और फिर उसके बाद से उसने जो मैसेज देना शुरू किया कि अब मैं साउथ अफ्रीका की कप्तानी के मैं छोटा सा एक बच्चों पर काम करूंगा, बड़े बड़े कप्तानी का अहल हूँ, साउथ अफ्रीका की कप्तानी मिली। गो के उसके पीछे बड़े पॉलिटिकल आवाजें थी, बहुत लान तान थी, खास तौर पे उस व्हाइट कम्युनिटी की तरफ से बहुत सारा क्रिटिसिज्म था। जो शिकस्त होती थी साउथ अफ्रीका की वो बबूमा के खाते में डाली जा रही थी, बबूमा ने हरवा दिया, छोटा सा है, फिट नहीं होता, आता नहीं है, साइड में कर दो, यूं कर दो, यूं कर दो। तो बबूमा जहां तक बर्दाश्त करता रहा, देखिए बर्दाश्त उसकी खत्म हो गई जब ये फाइनल उसके हिस्से में आया और उसने ये सोच लिया कि आज के बाद मुझे बर्दाश्त करो। उससे पहले हमने सोच लिया था कि बबूमा और मार्करम मिलकर नहीं छोड़ेंगे, चाहे ऑस्ट्रेलिया कुछ और वो अपने ड्रेसिंग रूम की 300 के अंदर कुछ भी लॉर्ड्स के रूम की वो वीडियो आपने देखी होगी, आज मैंने देखी जब एडन मार्करम ने प्रोफाइल पे लगाई थी कि किस तरह से जैसे माँ अपने बच्चे को गले लगाती है, मार्करम ने लगाया। यकीन जानिए आप वो बबूमा को, मतलब वो रिक्का तामीद मंजर है, रिक्का तामीद मंजर है, मेरा बेटा, मेरा मोनू, मेरा चूटू, मेरा छोटू, ऐसे यार उसने प्यार से उससे चूमा है पकड़ के बबूमा को। ये क्या, ये कौन सी केमिस्ट्री थी, ये कौन सी फिजिक्स थी जो जनवरी के बाद से ऐसी बनी कि यकीन होता है, मुझे तो यकीन होता चला गया कि मार्करम प्लस बबूमा ये वो जोड़ है जिसका पक्का तोड़ है। और तोड़ क्या है, ऑस्ट्रेलिया को फोड़ना है, फोड़ दिया भाई, 3-4 लोग फारिग हो रहे ऑस्ट्रेलिया से। तो एक जो मैं अभी शो स्टार्ट होने से पहले वहां से पूछ रहा था, मेरे से मोबाइल पे क्या पढ़ रहा हूँ मैं, उस राजकुमार की स्टोरी पढ़ रहा था। कौन था? कि जो जबरदस्ती टीम के साथ है, जिसके बारे में अभी तक ये नहीं बताया गया कि भाई तू कर क्या रहा है, तेरे पास वो ऑफिशियल जिम्मेदारी भी नहीं है। ये जो एकेडमी माइंडसेट है ये क्रिकेट नहीं चला सकता। ओके, एकेडमी माइंडसेट जो एकेडमी में बच्चे सीख रहे होते हैं ना, रिहेबिलिटेट कर रहे होते हैं या क्रिकेट को ग्रूम कर रहे होते हैं, एकेडमी वहां तक होती है भाई। एकेडमी ऐसी नहीं होती कि बच्चों को घेर के कमरे में बिठा लो, उनका माइंडसेट चेंज करो, उनको बताओ कि तुम हमारे लिए खेलोगे तो हम जैसा बोलेंगे वैसे ही बोलोगे, तुम जैसे हमने कह दिया वैसे
तुम जब हम कह देंगे सो जाओ, जब कह देंगे उठ जाओ। क्रिकेट अगर आपने इस तरह चलानी है, घंटा नहीं चलेगी, मैं अभी बता के जा रहा हूँ। बहरहाल मैच के नतीजे कुछ भी हो, मगर मैं जो भी पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, वो यही देख रहा था कि यार ये वीवीएस लक्ष्मण गोके इंडिया में अगर इंग्लैंड के खिलाफ जब भी उनको मौका मिला, उन्होंने हजारों रन मारे, 1200 रन भी मारे, 1300 रन भी मारे, 50 से ऊपर का एवरेज उनका जरूर इंग्लैंड के अंदर है। मैं इंग्लैंड के अंदर उनका लक्ष्मण गोके जबरदस्त बल्लेबाज हैं, और उसके बाद से अभी तक 5-6 नंबर का आपके पास अच्छा बल्लेबाज भी नहीं आया भाई। जिस टीम के अंदर वो खेले वहां पर कंपेटिटिव बहुत थी उस वक्त क्रिकेट, और जो लोग उनके साथ खेलते थे, उनके अराउंड खेलते थे या उनके साथ खेलते थे, वो जबरदस्त है। और हैदराबाद की इनिंग्स भी मुझे याद है। मैं ये कह रहा हूँ कि इंग्लैंड आप इंडिया आई भी होती ना इंग्लैंड, तो फिर तो लक्ष्मण समझ में आते थे मुझे। मैं अभी प्रिडिक्शन नहीं कर रहा इस सीरीज की, मगर ये कि इंग्लैंड में लक्ष्मण जब खुद कुछ नहीं कर पाए, हालांकि अगर देखा जाए तो जो कोच है आपके गौतम गंभीर, इंग्लैंड में प्रॉब्लम्स थी, जो कोच गौतम गंभीर है, उनको और गिल का तकरीबन एक ही तरह का ऑस्ट्रेलिया में, हाँ ठीक है इंग्लैंड में, अच्छा ऑस्ट्रेलिया में भी यह है कि लक्ष्मण ने ऑस्ट्रेलिया में रन किए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी उनका ना होना सवालात उठा रहा है वहां पर। देखिए सवालात इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये मीडिया ही उठा रहा है, मैं नहीं उठा रहा है ना। मैंने कहा है कि आप जाइए वहां जाके बच्चों का बल्ला सीधा कीजिए। आप इंडिया में जब तक टीम थी आप बल्ला सीधा करते रहते उनका। वहां पर जाने का मकसद ये है कि यार टॉप प्रायोरिटी है क्या, फिर इसका मतलब है अगर आपने उनको रखना है तो ऑफिशियल एक जिम्मेदारी दे दें, ताकि बाकी जो लोग टीम के अंदर है, जी जी ठीक है, बाकी लोग जो टीम के अंदर है वो ये ना कहें कुलदीप यादव की तरह कि यार जबरदस्त कप्तान बनेगा, ये बहुत अच्छी कप्तानी करेगा। ये जो क्रिक बस पे स्टोरी लगी हुई है कुलदीप यादव की, कुलदीप यादव को ये था कि यार हमारी बैटिंग में बड़ा एडवांटेज होगा, लक्ष्मण आ गए, लक्ष्मण का नाम कोई नहीं, ऑफिशियल जिम्मेदारी नहीं है ना उनकी, अभी तक तो नहीं है, हो सकता है मेरे कहने के बाद हो जाए शायद उनकी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो मैं अभी 2011 का उनका देखा 0-4, यार इंडिया हारा है वहां पर 0-4, 0 और इंग्लैंड 4, 182 रन है 8 इनिंग में उनके, 57 एक ही 50 है उनका। तो मैं ये कह रहा हूँ इंग्लैंड में उनका तजुर्बा एज बेटर तो इतना अच्छा नहीं रहा लक्ष्मण का, मगर ये देखना होगा कि लक्ष्मण अब फायदा क्या पहुंचा सकते हैं। ये तो वो साइड हो गई जो मैंने लक्ष्मण की प्रोफाइल बता रही है, मगर अब वो फायदा क्या पहुंचा सकते हैं, वो फायदा ये पहुंचा सकते हैं करुण नायर आपके पास है, आई थिंक सरफराज आपके पास है, जो नया वाला माल है आपका, जिसको आपने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करानी है, करुण नायर है, ये है, ध्रुव जुरैल है, आई थिंक नीतीश कुमार रेड्डी है आपके पास, ठीक है। लड़के छोटे हैं, मैं ये बता दूं, कप्तान भी छोटा है अभी, कप्तान पर भी बहुत सारी जिम्मेदारी है, इतना वजन नहीं है जितनी बड़ी जिम्मेदारी है 140 करोड़ की उसके ऊपर। उनके साथ खेला है जो एक बड़ी टीम के खिलाड़ी थे, जो एक बड़े मैच के खिलाड़ी थे, रोहित हो गए, विराट हो गए, अश्विन हो गए, ठीक है, धोनी हो गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसका एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ है, उसको शायद अब कान में बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ उसकी बैटिंग में कुछ फ्लॉज हैं तो लक्ष्मण बेस्ट है उसके लिए, बता सकते हैं उसको कि यार यहाँ की कंडीशन ऐसी है, मैं इस वजह से आउट हो जाता था, तू खेलता तो बहुत अच्छा है मगर मैं इस वजह से आउट होता था, तो यहाँ से इन चीजों से बच्चों, ये तो पॉजिटिव नोट है उनका कि यार वो वहां पर है, मगर कोई जिम्मेदारी के साथ हो तो फिर बात समझ में आती है, ताकि जो टीम पे इम्पैक्ट पड़े वो ऐसा पड़े कि यार उसको पॉजिटिव लिया जाए। ये ठीक है शुभमन गिल को, मगर ये कि शुभमन गिल के ऊपर बहुत ज्यादा उसके ऊपर वर्कआउट करना, उसके गेम के अलावा उस पर वर्कआउट करना, वो जो है ना टीम के लिए अच्छा नहीं होगा इंग्लैंड में। सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि जो आपकी पिछली टेस्ट सीरीज है अभी जो पिछली गुजरी है, उनके रिजल्ट ऐसे नहीं है जो 5 दिन की क्रिकेट में का कोई मैच हो रहा है क्या करें। तो देखिए शुभमन के ऊपर ये भी जिम्मेदारी है कि उससे नए लोगों को मौका देना है, फिर दूसरा ये कि नई मैनेजमेंट है उसको भी मौका देना है। ये लक्ष्मण ठीक है, जब राहुल द्रविड़ नहीं होते तो लक्ष्मण होते थे, आपको याद है, राहुल द्रविड़ नहीं, व्हाइट बॉल के साथ ही लगे हुए थे ना ये, तो इनका ही व्हाइट बॉल के साथ एक रोल बना दिया गया था। यहाँ अभी तक रोल नहीं है, खामोश रोल है। तो मैं ये कह रहा हूँ जो इम्पैक्ट लक्ष्मण को जो इम्पैक्ट जाना चाहिए वो एक ऑफिशियल इम्पैक्ट जाना चाहिए, ताकि कम से कम बच्चों की जहनी तरबियत मैच से पहले, पहला बॉल गिरने से पहले आपको पता हो। फिर दूसरा ये कि बुमराह को आपने बड़ा आराम से इस्तेमाल करना है, क्योंकि कौन सी 3 टेस्ट वो खेलेगा, जो गंभीर ने बताया 3 टेस्ट खेलने हैं उन्होंने, कौन सी 3 खेलेगा ये नहीं पता, 5 टेस्ट मैचेस है।